Hi, hello to everyone. This is Kavish Ayers and we are going to talk about tuberculosis. See, tuberculosis का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट आपको याद रखने होंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द पॉइंट्स जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है। मैं इस प्रीलिम्स की भी बात कर रहा हूँ। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से बोले तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होंगे, बहुत सारे डाटा होंगे जो कि मैंने इस पूरे वीडियो में डाला हुआ है, जो आपको बेनिफिट करेगा एक अच्छा आंसर लिखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द टाइटल। टाइटल क्या है इस टॉपिक का? इंडिया कुड लीड इन टीबी एलिमिनेशन। ऑफ कोर्स इंडिया के पास वो सक्षमता है, इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री के पास, इंडिया के डॉक्टर्स के पास, इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें वो सक्षमता है कि वो पूरे दुनिया को बता सकते हैं कि किस तरह से टीबी को एलिमिनेट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और मैं समझा दूं कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस बार बार टीवी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिख रहे हैं। उसी आर्टिकल से प्रेरित होकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि उस एडिटोरियल से हट के हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हैं, जो कि डाले गए हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि प्लीज़ मेक नोट्स। ओके, क्या है न्यूज़? न्यूज़ यही है कि जितने सारे भी सर्वाइवर थे ना अगेंस्ट टीबी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है वर्ल्ड टीबी डे से पहले, और उन्होंने कहा है कि जो भी एफर्ट किए जा रहे थे, वट एवर द एफर्ट दैट इंडिया इज़ मेकिंग टू इरेडिकेट टू एलिमिनेट टीबी, उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि आज भी बहुत सारी कमियां हैं। चाहे डायग्नोसिस सेक्टर में ले लें, चाहे ट्रीटमेंट की एसेसिबिलिटी के लिए ले लें, चाहे न्यूट्रिशन को ले लें, क्योंकि ये जो वीडियो है उसमें न्यूट्रिशन जो रहेगा वो सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट रहेगा। न्यूट्रिशन के वजह से करीब 34% से ऊपर लोगों की मृत्यु होती है। उनको अच्छी तरह से अगर भोजन नहीं मिलता है तो टीबी जो होता है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है और उनकी मौत होती है। उसके साथ साथ जो समाज का ताना होता है, जो समाज उनको प्रताड़ित करता है टीबी होने के बाद, जो मेंटल हेल्थ उनकी बिगड़ती है, उन सब के ऊपर भी ध्यान देने को बोला जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि आप इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। भारत का जो लक्ष्य है टीबी को भारत से एलिमिनेट करने के लिए, उसमें बहुत सारे गैप्स अभी दिखाई पड़ रहे हैं, और वही सारे गैप्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये काउज होता है एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से, और ये प्राइमरली अफेक्ट करता है लंग का जो रीज़न होता है, जो लंग का रीज़न होता है उसको अफेक्ट करता है। लेकिन क्या क्वेश्चन वही उठता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ लंग को ही अफेक्ट करता है? तो आंसर है नहीं। जो टीबी लंग को अफेक्ट करता है उसको हम लोग पल्मोनरी टीबी कहते हैं। वेयर एज बहुत जगह जो बॉडी के होते हैं, चाहे हम लोग लिवर की बात करें, चाहे हम लोग आपका लिम्फ नोड्स की बात करें, या फिर स्केलेटल सिस्टम की बात करें, इन सारे जगह पर भी टीबी क्या करता है, अटैक करता है, और उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ओके, यू कैन सी आउट हियर इन दिस इन्फोग्राफिक्स बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे नाइट स्वेट, वीकनेस, फीवर, ड्राई कफ, वेट लॉस। ये सारे कॉमन कुछ पॉइंट हैं। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस होगा तो उसके सिम्टम्स हैं, लंग में हो रहा है तो आपका कफ जो है वो बहुत बार बनेगा, रिपीटेटिव बनते जाएगा। इवन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, आपको कफ में ब्लड भी मिलेगा। तो एक वेल नॉन बीमारी है, सबको को पता है कि टीबी कितनी डेंजरस बीमारी है, लेकिन ऑफ कोर्स इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। ट्रीटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत तरह के टीबी जो हैं वो अभी निकल गए हैं, जैसे कि एक्सडीआर टीबी हो गया, एमडीआर टीबी हो गया, मल्टी ड्रग ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गया। तो उन सब के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो अगर पिछले स्लाइड में आपने ये समझ लिया कि सिर्फ लंग को ही टीबी नहीं अफेक्ट करता है, तो वो बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा, वहाँ से फिल्म्स घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओनली वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी आउट हियर जो वैक्सीन, इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर मान लीजिए किसी को टीबी हो गया तो चाहे तो आप दवा दीजिएगा, या फिर टीबी होने से पहले आप उसको वैक्सीन दीजिएगा। तो क्या अभी तक वैक्सीन नहीं बना है? तो ऑफ कोर्स वैक्सीन है, पर वो चाइल्डहुड के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है।
और उसमें भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना कि जो बीसीजी का वैक्सीन टीका लगता है बच्चों को, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी को ही प्रिवेंट कर पाता है, पल्मोनरी टीवी को नहीं कर पाता है। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया, पल्मोनरी टीवी जो होता है वो लंग को अफेक्ट करता है, वेराज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी जो होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल लिवर, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फ नोड, ये सबको अफेक्ट करता है। तो बीसीजी का टीका उन सब के लिए है, लेकिन लंग वाले के लिए बीसीजी का टीका जो है वो कारगर उतना नहीं होता है। अगर मेडिकेशन की बात करें तो बहुत सारे मेडिकेशन है, लेकिन प्रॉब्लम भी यही आ रही है कि ये सारे मेडिकेशन एक समय के बाद फिर काम करना बंद कर दे रहे हैं, और इसी तरह से जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है उनका जन्म हो रहा है। कुछ मेडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो रिफैम्पिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर आइसोनियाजिड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर आप ये दोनों दवाई ले रहे हैं और ये दोनों दवा नहीं सुन रहा है तो आपको हो गया है MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, जब ये दवा जो है वो नहीं सुन रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे ड्रग रेजिस्टेंस जो हैं वो टीबी प्रोड्यूस हो चुके हैं। यू कैन सी आउट हियर, अगर मैं 3 भाग में डिवाइड करूं, MDR-TB और XDR-TB और TDR-TB, तीनों का जो डेफिनेशन है ना वो आप देख लीजिए। अगर मैंने अभी बताया आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको MDR-TB है। अगर इसके साथ साथ फ्लोरोक्विनोलोन जो है वो भी काम नहीं कर रहा है, और जो सेकेंड लाइन ड्रग है, चाहे इन तीनों में कोई भी एक भी अगर काम नहीं कर रहा है तो XDR-TB है। मतलब MDR-TB से एक स्टेप आगे है, थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक जो है वो आपका XDR-TB, और TDR-TB तो कोई भी फर्स्ट लाइन इनमें से कोई भी आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा, चाहे वो फर्स्ट लाइन की बात करें या फिर सेकेंड लाइन की TB ड्रग्स की बात करें। Nothing will work on that TB person, and that situation would be called TDR-TB, totally drug resistance tuberculosis. I hope आपको ये तीनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। बट XDR के लिए क्या यूज़ होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए बीपैल रिजीम यूज़ होता है, बीपैल रिजीम जो है वो यूज़ होता है। इसमें क्या क्या है, यू कैन सी आउट हियर, P दैट इज़ pretomamide and B is bedaquiline and L is linezolid। ओके और अभी ये जो बेडाक्यूलिन जो है ना वो अभी न्यूज़ में भी था। द हिंदू ने कुछ मंथ पहले ही इसके ऊपर क्या किया था, आर्टिकल छापा था, जिसमें कि जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है वो क्या कर रही थी, अपना पेटेंट को रिन्यू कराने की बात कर रही थी। भारत का जो न्यायालय है, जुडिशरी है, उसने ये कहा कि आगे और ज़्यादा जॉनसन एंड जॉनसन को इस दवा के लिए पेटेंट एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को जो टीबी है वो असल में मार्जिनलाइज्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो कॉस्ट आता है ये दवा का वो बहुत ही $400 से ऊपर का है। यानी कि 6 महीना का जो कोर्स है इसके लिए 32,000 और भी अदर केयर उसमें इंक्लूडेड होगा। तो एक गरीब पर्सन जो कि मेल न्यूट्रिशन के वजह से टीबी उसका XDR-TB बन चुका है, वो कैसे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएगा? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन, और इसीलिए ये न्यूज़ में रहता ही रहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मल्टीपल टाइम अगर न्यूज़ में रह रहा है एक कोई टॉपिक तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। पर बीपैल रेजिम को समझ लेते हैं। 6 मंथ का कोर्स होता है, ऑल ओरल होता है। 3 ड्रग इसमें, ये जो तीनों ड्रग हैं वो दिए जाते हैं ताकि पीपल को XDR-TB से बचाया जा सके। तो ये पॉइंट भी आपको कंसिडर करके रखना है। थोड़ा सा अब हम लोग मूव कर रहे हैं डाटा ड्रिवन पार्ट में, यानी कि यहाँ से आप उठा सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे डाटा उतना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि एग्जैक्ट डाटा पूछेगा, क्योंकि डाटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट भी करता है। तो ये सारे डाटा आप क्या कर सकते हैं, उठा करके अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, लेकिन सोर्स भी आपको थोड़ा सा बताना होगा। यू कैन सी आउट हियर, दिस इज अ वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में जो भी ब्लू कलर में आप देख रहे हैं वो सारे रीजन बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हैं। अगर पर लाख की बात करें तो आप देख सकते हैं अफ्रीकन नेशन जो है वो कितना ज़्यादा प्रभावित हैं टीवी से। भारत भी जो है वो भी प्रभावित है। यू कैन सी आउट हियर, भारत भी इस ब्रैकेट में आता है जहां पर 199 पर 1 लाख में 199 जो पेशेंट होते हैं वो भारत में मिलते हैं। और दिस इज़ वेरी बिजार, 4 लाख पीपल
एनुअली डाई होते हैं, मर जाते हैं टीबी से। 4 लाख एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है भारत जैसे कंट्री के लिए, जहां पर बहुत आसानी से ये सारे डिजीज जो है ना उससे बचा जा सकता है, क्योंकि मेन फोकस जो होगा वो अगर न्यूट्रिशन को ठीक किया जा सके तो टीबी के ऊपर काबू पाया जा सकता है। यू कैन सी आउट हियर 13% जो ट्रीटेड पेशेंट होते हैं और 2.5% जो न्यू केसेस होते हैं, जितने भी केसेस हैं उनका 2.5% जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यानी कि और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो सारे रीज़न जिसमें कि गरीबी है, जिसमें कि भुखमरी है ये रीज़न में, या फिर पाकिस्तान का रीज़न आप देख लें, इन सब में क्या है, आपका टीवी का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ये सारे कंट्रीज़ को। चैलेंजेस क्या क्या है, मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात किया कि जो डायग्नोसिस होता है उसमें प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट एक्सेस नहीं मिलता है, और स्टिग्मा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि किसी को अगर टीबी हो रहा है ना तो वो जाएगा ही नहीं ट्रीटमेंट के लिए, वो सोचेगा खुद ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, या कि कुछ समय के बाद ये अपने आप चला जाएगा, या फिर लोकल कोई बाबा बाबा पास जा करके दवा लेने लगेगा ताकि उसकी खांसी जो है वो ठीक हो जाए, या फिर वो कभी बताएगा ही नहीं कि उसको इस तरह की बीमारी है। और क्योंकि ये मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल को हो रहा है, गरीबों को ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इसीलिए वो क्या होंगे, धीरे धीरे और ज्यादा उनकी हेल्थ डिटोरिएट होगी और धीरे धीरे वो मर भी जाएंगे। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस जो है ना वो बहुत ही कॉमन चैलेंजेस है जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखना ही है। यू कैन सी आउट हियर अंडर न्यूट्रिशन इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर न्यू टीबी केसेस जितने हो रहे हैं उसमें अंडर न्यूट्रिशन जो है ना वो सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से टीबी लीडिंग टू डेथ होता है। डाटा भी है यहाँ पर, अंडर न्यूट्रिशन में एडल्ट 34 to 45% न्यू केसेस आते हैं अंडर न्यूट्रिशन के वजह से जिनको टीबी होता है। सो अंडर न्यूट्रिशन के ऊपर हमें काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो कि भारत सरकार लाई है, जैसे कि कंसिडर करिए पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान। इसके तहत न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है, इसके तहत फूड बास्केट स्कीम लाया गया है जिसमें कि खाना रहेगा जिससे कि उन्हें जो भी न्यूट्रिशन मिलना है वो मिल पाएगा, ताकि जो लक्ष्य है 2025 तक हटाने का, एलिमिनेट करने का टीबी को, उसको सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये जो लक्ष्य है वो कंप्लीट हो पाएगा, बिकॉज 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं और जो डाटा अभी हमारे पास मौजूद है उससे तो नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द 2025 तक कंप्लीट होगा। गवर्नमेंट ने एक और अच्छी स्कीम लॉन्च की है डीबीटी का, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ही अच्छा है। मल्टीपल स्कीम्स में डीबीटी जो है वो बहुत ही सराहनीय है कि डायरेक्ट जो पैसे हैं वो आ रहे हैं जो पर्सन है उसके अकाउंट में। तो 500 रुपीज़ का जो बेनिफिट दिया जा रहा है, हालांकि इसको डबल करना चाहिए, और जो न्यूट्रिशन की जो पॉइंट है उसमें भी जो फूड बास्केट स्कीम में उन्हें जो फूड मिल रहा है उसको भी डबल करना चाहिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द अब टीबी को हटाना है। तो ये कुछ सजेशन है जो कि आगे भी आपको मिलेगा ना। इस स्लाइड में भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात की जा रही है। यू कैन सी आउट हियर 2023 में लेंसेट ग्लोबल हेल्थ की एक रिपोर्ट आई, स्टडी आई, उसमें कहा गया कि जिनका वेट गेन हुआ है, यू कैन सी आउट, हु रिसीव न्यूट्रिशनल सपोर्ट शोड वेट गेन विद इन द फर्स्ट 2 मंथ एंड 40 to 50% उनका जो मौत का रिस्क था वो रिड्यूस हो गया। तो ये अच्छी बात है। हमें क्या करना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द जितना न्यूट्रिशन की जरूरत है वो देनी चाहिए, और वो मल्टीपल वेज में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो आप डिफरेंट फॉर्म्स में दे सकते हैं, आप इवन पिल्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं, ताकि उनको जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो मिल सके। देखिए, डिलेड डायग्नोसिस, लैक ऑफ एक्सेस, क्वालिटी केयर जो होती है वो टीबी का जो केसेस है उसको और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर देती है ना। यहाँ पर जो भी पॉइंट लिखी गई है वो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि डिलेड डायग्नोसिस होता है, एक्सेस और क्वालिटी केयर नहीं मिल पाता है, हमें डायग्नोस्टिक फैसिलिटी को और ज़्यादा बेहतर करना है। इसमें एक अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं बात की, कि मोबाइल टेस्टिंग यूनिट क्यों नहीं स्टार्ट कर देते हैं हम लोग वो सारे गाँव में जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है और हमें ये चीज़ पता रहता है। तो मोबाइल टेस्टिंग यूनिट जो है ना वो हम लोग ला सकते हैं, जिससे कि अर्ली डायग्नोसिस हो सके और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट जो है वो चालू कर सके। अदरवाइज 2025 तक करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। यू कैन सी आउट हियर अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है टीबी को एक्सपेंड करने से रोकने के लिए। ये जो पॉइंट है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। 31% जो ग्लोबल बर्डन है टीबी का वो बच्चों को है, और चिल्ड्रन मेकअप 6 से 7%
ट्रीटेड इन द नेशन टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। ग्लोबल बर्डन 31% का, भारत में 6 से 7% का। तो ये एक बड़ा नंबर है जो कि बच्चों को, और हाँ, बच्चों को मेल न्यूट्रिशन भी होता है, गरीब बच्चों को, और वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है करंट गवर्नमेंट के लिए। दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या कर सकते हैं हम लोगों को। सिर्फ और सिर्फ टीबी पेशेंट का न्यूट्रिशन जो है उसको इम्प्रूव करना है। इंडिया का जो नेशनल टीबी प्रोग्राम है उसमें भी ये सजेस्ट किया गया है कि आप मंथली रेशन को डबल कर दीजिए ऐसे हाउस होल्ड के लिए जो अंडर नॉरिश्ड पेशेंट हैं, जिसमें तो वो क्या करेगा, जो टीबी का जो केसेस है या फिर डेथ रेट जो है टीबी के वजह से, उसको सब्सटेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एज वेल एज उसमें ये भी रिकमेंड किया गया है कि बॉडी मास इंडेक्स जितने भी एडल्ट टीबी पेशेंट हैं उनको डायग्नोसिस किया जाए। बीएमआई जो है उसका भी एक डाटा होना चाहिए ताकि सजेशन दिया जा सके कि क्या न्यूट्रिशन जो है वो उन्हें मिलेगा। उसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जा रही है। अल्टरनेट क्या है, आप फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर दीजिए, आप उन्हें ही पैसा दे दीजिए, वो खर्च करेंगे ही करेंगे अपने न्यूट्रिशन में, और उससे जो टीबी का ट्रांसमिशन है अमॉन्ग फैमिली मेंबर वो भी क्या हो सकता है, डिक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन टीबी से ग्रसित है लेकिन वो फिर भी काम करने जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि उसे पैसे कमाना है, और जब वो जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, वो प्रॉपर केयर जो है वो नहीं अपना रहा है, वो स्पिट कर रहा है पूरे कम्युनिटी में, उससे टीबी का फैलने का जो आपका रेट होता है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद ही उसे पैसे प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि आप बेसिक नेसेसिटी अपनी पूरी कर लीजिए, तो उससे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाया जा सकता है टीबी को रिडक्शन करने में। लास्टली ये पॉइंट को हम लोगों ने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन दे सकते हैं, ओरल फीड कर सकते हैं। मैंने वो जो पिल्स की बात कर रहे थे कि जो अंडर न्यूट्रिशन में है, जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग अल्टरनेटिव वे में न्यूट्रिशन दे सकते हैं। एंड दैट्स हाउ हम लोग कैटर कर सकते हैं ये टीबी के प्रॉब्लम को। तो हम लोगों ने बात किया प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से, हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल पॉइंट दोनों को ही डिस्कस किया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।